कुछ लोगों को जलन हो रही है। वो किस चीज़ की जलन हो रही है कि हाँ जी जीएसटी में ये कर दिया, जीएसटी में ये कर दिया। अरे ये भी तो देखो, बीच बीच में भी तो सरकार ऊपर नीचे करती है, वो किसी को नजर नहीं आता। यार चुनाव आ रहे हैं, यहाँ के चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, बस गबल गबल करनी है, बस और कुछ नहीं है। कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान है, पर उसे रियल जिंदगी में समझना बहुत मुश्किल है। अब जो जीएसटी लागू होगा उसमें बहुतों को फायदा, जो गृहिणी है और जो सर्विस करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, सबको फायदा होगा। क्योंकि काफी चीजें तो शून्य कर दी उन्होंने, जीएसटी हटा दिया, 28 से 18 कर दिया, 12 से 5 कर दिया, और क्या चाहिए। अगर आप लगाते हैं तो 12 में से 5 कितने बचे, आप लगा लो कितना बेनिफिट। 28 में से 28 में का 18, 10% घट गया, 10% घट गया। 10% आप कैलकुलेट तो करो, अपनी महीने की कैलकुलेट करो, दिन की कैलकुलेट करो। वोट चोरी करने होते तो 400 पार का नारा दिया, कम से कम 450 तो लेकर आते, 240 पे कैसे अटक गए। अरे भाई 2024 में भी है ना, 3 बजे के बाद वोट नहीं डालने दिए, और 3 बजे के बाद वोट डालने देते ना, तो भी 272 का आंकड़ा मार करती कांगड़ वजन 272 का। और नीतीश कुमार को लुका था, हमारी सरकार बनवा दे, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ना उत्तर प्रदेश। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसा आपने देखा होगा 15 अगस्त को मोदी जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जो दिवाली आएगी मैं जनता के लिए ऐसा काम करूंगा, ऐसे जीएसटी में तब्दीली करूंगा, ऐसे संशोधन करूंगा कि ये जो दिवाली होगी इसमें जो लोग होंगे वो धूमधाम से इसको सेलिब्रेट कर सकेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो 4 लेयर में जो टैक्स बांटा गया था, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें 12% और 28% हटा दिया गया है। जो 12 और 18% जीएसटी पहले लगती थी, अब उसमें महज 5% की जीएसटी लगेगी, और जिसमें 28% जीएसटी लगती थी अब उसमें केवल 18% जीएसटी लगेगी। आइए जनता से बात करते हैं कि आखिर में, और हाँ, कईयों की जीएसटी हर चीज़ों से बाहर कर दी। जैसे मान के चलिए कि अगर आप स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हो, पहले क्या होता था कि पेंसिल, रबड़, कटर, जो बच्चों की किताबें होती हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ होती हैं, उसमें जीएसटी लगती थी। अब वो नील कर दिया, 1 रुपया जीएसटी देने की जरूरत नहीं। और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है, तमाम जितनी भी चीज़ें हो गई उसमें भी 0% की जीएसटी देनी होगी। आइए जनता से बात करते हैं वो कितना खुश है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम वैभव है। क्या लग रहा है जिस तरीके से जीएसटी को तब्दील करा गया है? देखिए, जो मोदी सरकार ने और जो हमारी वित्त मंत्री है सीतारमण जी ने जो ये कार्य किया है, ये बहुत सराहनीय कार्य है ये। और मैं इसके लिए उनको, मोदी जी को और पूरे मंत्रिमंडल को, भाजपा सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी के लिए, सबके हित के लिए सरकार ने सोचा, मोदी जी ने सोचा। अब क्या है कि अब कुछ लोगों को जलन हो रही है। वो किस चीज़ की जलन हो रही है कि हाँ जी जीएसटी में ये कर दिया, जीएसटी में ये कर दिया। अरे ये भी तो देखो, बीच बीच में भी तो सरकार ऊपर नीचे करती है, वो किसी को नज़र नहीं आता। बस क्या है कि हाँ जी बिहार चुनाव आ रहे हैं, यहाँ के चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, बस गबल गबल करनी है, बस और कुछ नहीं है। कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान है, पर उसे रियल जिंदगी में समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी हैं, चाहे कोई बिहार से है, बंगाल से, कहीं से भी है, आप एक देश में रह रहे हैं और देश के हित को सोचना हमारा सर्वप्रथम मतलब कि कार्य बनता है। और इस चीज़ को आप अगर समझोगे कि जीएसटी क्या है, हकीकत में बैठ के बात, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि कोई पढ़े लिखे या कोई डिग्री वाले की बात नहीं है, कोई अंगूठा टेक की बात नहीं है। आप बैठो, समझोगे। जब आपको पता है कि इस रोटी को मेरे को सब्जी से खाना है, तो आपको ये भी पता है कि समझने से सब चीज़ समझ में आएगी। जब आपको पता लगेगा तो आप उसका जरूर फायदा उठाओगे। तो आपका नाम क्या होगा सर? रज्जाक। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार जीएसटी संशोधन करा है, तमाम में बैठक हुई है, 8 साल से बैठक ही बैठक हो रही है, इस बार क्या लगता है कि मोदी सरकार ने कोई ऐसा दाव चला है जिससे जो जनता है, जो पहले परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रही थी, जीएसटी ज़्यादा देने के चक्कर में चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो रही थी, अब उसको लेकर मैं है ना किसान हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गन्ना 400 रुपये क्विंटल बिकता है और बुग्गी है ना गन्ने के मिल में लेकर जा रहे हैं, अब वो बुग्गी 4 दिन के बाद तुल रही है। कभी कहते हैं मिल टूट गया, कभी कहते हैं कुछ हो गया। अब वही है 4 दिन है ना लगातार पर्ची आ गई, यानी कि 4 बुग्गियों की पर्ची और आ गई है। वो मतलब 400-500 बुग्गे कैसे ले लेगा भाई? यार जो डाई का गट्टा 250 रुपये का मिलता था, जो खाद का गट्टा है ना 200 रुपये का मिलता था, आज वो गट्टा है ना 1200-1300 रुपये का मिल रहा। आज डाई का गट्टा है ना 2000 रुपये का मिल रहा। दवाई है ना हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रखी है। कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी को राहत देनी चाहिए किसानों ये को। कह रहे हैं कि मोदी सरकार ये जो जीएसटी लेकर आई, आपको पता होगा न्यू जनरेशन जो जीएसटी स्लैब आया है 22 सितंबर को लागू होगा, इससे साफ तौर पर चीजें सस्ती होंगी। जो 28% जीएसटी है वो 18% देना पड़ेगा मात्र, और जिसमें 12 और 18 है वो 5 देना पड़ेगा, मतलब 3 गुना कम। तो क्या लग रहा है कि महंगाई में कुछ इजाफा दिखेगा? होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा, मर रहे हैं किसान, नहीं ऐसा होगा। कैसे नहीं होगा? होगा। जब हमारे पास जीएसटी था 18% और 28%, तो चीज़ें महंगी हुई थी। तो जब हमारे ऊपर से ही जब आशाताई ने सस्ता कर दिया तो होगा भाई, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल क्यों नहीं? हाँ, बोले आप देखो बोलना चाह रहे हो ना, तो जब सस्ता करेगा तब ना आदमी को समझ में आएगा। नहीं होगा तो आप बस 10 दिन रुकिए मेरे भाई। 22 सितंबर, आज 7 तारीख है, 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, मेरा गारंटी लेकर बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या होगा सर? अरुण कुमार है, कहाँ से हैं आप? बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से रहने वाले। हाँ। क्या लग रहा है कि ये जो जीएसटी है ये कहीं बिहार के चक्कर में तो नहीं खेला गया? खेला बिहार इलेक्शन इलेक्शन अभी ये बिहार में चल रहा है। इसलिए बिहार नहीं, बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है, बंद किया गया है। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि जो बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, रज्जाक इनका नाम है, इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार जो है वो ये जीएसटी लेकर आई ताकि जनता को, बिहार में जनता वोट दें। तो देगा क्यों नहीं? सस्ता आदमी का पब्लिक का समझ में आएगा, सस्ता समझ में आएगा तो वोट देगा ही देगा। लेकिन भाई साहब ये कह रहे हैं इलेक्शन के चक्कर में मोदी सरकार ऐसा कर रही है। अगर इलेक्शन के चक्कर में ही कर रही है, इलेक्शन टाइम ही सब कुछ होती है, या फिर किसी चीज़ का उद्घाटन करना हो, या सड़क बनवाना हो, या फिर कोई स्कीम निकालना हो, तो इलेक्शन के टाइम ही आती है ये सब चीज़ें, और आती है तो जनता का फायदा ही है। जहाँ तक दूसरी, एक मिनट, आपको क्या लग रहा है सर, ये मोदी सरकार ने सही करा है? नहीं, मोदी सरकार ने एकदम सही किया है, बिल्कुल सही किया है। हाँ। एकदम एक बिल्कुल बात तो बताइए, कांग्रेस सरकार तो आपका समर्थन कर रही है। सही बात अब है। आप बताइए, कांग्रेस सरकार ये कह रही है, आप कौन सा गुटखा खाते पहले बताइए। हम तो दिलबाग खाते, दिल्ली का दिलबाग। दिलबाग। अब एक बात बताइए, सरकार जो है, सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप दूध दही ये सब चीजें खाओगे, जैसे पराठे वगैरह, तो इन सब पे तो 1 रुपया जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। मान के चलिए जिसमें 18% 12% जीएसटी दे रहे थे, उसमें केवल 5% जो आपकी ताकत के लिए है। लेकिन अगर आप गुटखा खाओगे तो आपको अब 40% जीएसटी देना पड़ेगा या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब बताओ, आपके लिए तो बताओ, दिलबाग तो महंगा हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। सही। और कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दिलबाग महंगा नहीं होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट महंगी नहीं होनी चाहिए, फ्री बांटना चाहिए सरकार को। सही, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये भी सही है। जहर तो फ्री ही बांटी जाएगी ना, जहर तो फ्री ही बांटी जाएगी ना, जहर तो फ्री बांट लो। भारतीय जनता पार्टी की समस्या मेरी है हाँ। भाई, जिन दिन पोलिंग बूथ चलेगा बिहार के अंदर चलेगा। अरे मुझे ये अरे बताइए। रुझा भाई, मेरी बात मुझे रोके ना भाई। बिहार के अंदर जिस दिन इलेक्शन होगा 2 तारीख को वोट गिरेंगे, उस दिन है ना, पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, आर्मी वालों को कहना चाहता हूँ, 3 बजे के बाद किसी को वोट रोकने तो रोकने का कारण नहीं है, रज्जाक जी। 6 बजे तक वोटिंग चलनी चाहिए। मोहम्मद रज्जाक जी, होनी चाहिए। मोहम्मद रज्जाक जी, आप मेरे को ये बताइए, क्या आपको दारू मतलब सस्ती वाली अच्छी लगती है महंगी वाली? मैं देख मुसलमान हूँ, दारू नहीं पीता हूँ। आपको गुटखा कौन सा अच्छा लगता है? मैं गुटखा भी नहीं खाता हूँ। सिगरेट कौन सी अच्छी लगती मैं है? सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। स्वीट सुपारी कौन सी अच्छी लगती मैं है? सुपारी भी नहीं खाता खाओ हूँ। बच्चों की कसम। मैं है ना तुम्हारी कसम खाता हूँ। क्यों मार रहे हो? मैं किसी चीज का मुझे नशा क्यों नहीं मार करता रहे हो हूँ। यार? नहीं, मैं देखो, नशा ही नहीं देखो, करता हूँ। सुनो, कसम मैं खाओगे? खाने पीने की चीज खाता हूँ, कॉफी पीता हूँ, चाय भी नहीं पीता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि जब पहले कोई किसी की झूठी कसम खाता था तो वही मर जाता था। ये कलयुग है मेरे भाई, अगर आप किसी की झूठी कसम खाओगे तो दुगनी उम्र हो जाएगी। नहीं। और इतनी महंगाई में मैं नहीं चाहता कि मेरी दुगनी उम्र हो। ना ना, 22 सितंबर तक का मेरे को भी वेट है। अरे रुकिए भाई साहब, मेरे है ना भारतीय जनता पार्टी से यही गुजारिश है, वोट चोरी होना 3 बजे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जो ठीक है, पुलिस प्रशासन है, ठीक है, वो वोटिंग करने से रोकते हैं। जीएसटी वही बताओ, हमको होना जीएसटी चाहिए। एक मिनट भैया, वोट चोरी की बात कर रही है, हम चोर हैं, राइट? बिल्कुल, अगर हम चोर हैं तो सब चुराएंगे, सही बात। टोटल सीट चुराएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हम आपके लिए एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे, हम टोटल चुराएंगे। क्यों चोर बोल रहे हो आप? पूरी ना चुराएंगे जी, काहे हम छोड़ देंगे अगर आपका? वोट चोरी करने होते काहे तो छोड़ 400 देंगे? पार का नारा दिया, कम से कम 450 तो लेकर आते। 240 पे कैसे अरे अटक भाई, गए? क्यों अरे भाई अटकेंगे? 2024 में भी है ना, 3 बजे के बाद वोट नहीं डालने दिए, और 3 बजे के बाद वोट डालने देते हैं ना,
तो भी 272 का आंकड़ा पार करती गठबंधन 272 का। अब नीतीश कुमार को नुका था, नीतीश कुमार को नुका था, हमारी सरकार बनवा दे, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। एक लाइन में जीएसटी कितना फायदेमंद है अब जो लागू होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो जीएसटी लागू होगा उसमें बहुतों को फायदा, जो गृहिणी है और जो सर्विस करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, सबको फायदा होगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो शून्य कर दी उन्होंने, जीएसटी हटा दिया, 28 से 18 कर दिया, 12 से 5 कर दिया, और क्या चाहिए। अगर आप लगाते हैं तो 12 में से 5 गए, कितने बचे? आप लगा लो कितना बेनिफिट। 28 में से 28 में का 18, 10% घट गया। 10% घट गया। 10% आप कैलकुलेट तो करो, अपनी महीने की कैलकुलेट करो, दिन की कैलकुलेट करो।